राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभाएं हैं। वर्तमान में हम संसदीय क्षेत्र के पचौड़ नगर में मौजूद हैं। यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है रोड़मल नागर है राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में, और कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। मुकाबला बड़ा दिलचस्प और कड़ा है। दोनों ही पार्टी के उम्मीदवार लगातार जनसंपर्क में लगे हुए, क्षेत्रों में गांव-गांव जनसंपर्क कर रहे हैं। काफी कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे आखिर राजगढ़ का क्या जो संसदीय क्षेत्र में चुनाव का क्या माहौल है वर्तमान में। एक तरफा माहौल है, राम राज्य की लहर है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे वोटों से वर्तमान में जो सांसद है वो उनके क्या 10 साल की उपलब्धि है नगर की। रोड़मल जी नागर की जो उपलब्धि है, राजगढ़ जिले की दशा और दिशा दोनों बदल गई है। इन 10 साल में यहाँ जितने भी किसान भाई खड़े हैं, पहले पानी पीने को नहीं मिलता था। आज प्रत्येक खेत में हमारी सरकार ने पानी पहुँचाने का काम करा है। प्रत्येक गांव में सड़क पहुंचाने का काम करा है। प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का काम करा है। पहले किसान मोटर यहाँ चालू करता था और खेत में पहुंचता था तो लाइट चली जाती थी, और अब लाइट जाती नहीं है। प्रत्येक गांव में जो है पानी पहुंचा है, नल पहुंचा है। आप कहाँ के हैं? पानिया बचौर। बताइए क्या वास्तव में गांव में स्थिति जो है वर्तमान में, गाँव में बहुत बढ़िया स्थिति है भाजपा सरकार में। क्या क्या सुविधाएं मिल रही है? सुविधाएं में लाइट की मिली सबसे अच्छी, और हम किसान हैं, हमारे पहले पानी की बहुत दिक्कत थी। अभी हमारी भाजपा सरकार ने जैसे कि मोहनपुरा डैम है वो बना दिया, तो किसानों को पानी की उपलब्धि मिली। किसान को ज्यादा गेहूं पैदा हो रहा है, किसान अच्छा जीवन जी रहा। पहले पानी की कमी थी तो भाजपा सरकार ने पानी उपलब्ध कराया, पानी और लाइट भी दी। और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आपका नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मैं अमित बंसल, नगर कांग्रेस अध्यक्ष। बताइए जो वर्तमान में शासन पहचान तो मैंने आपको बताई थी नगर कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में, तो मेरे गुरुदेव हाँ, ये जो वर्तमान में क्षेत्र में 10 साल का विकास से कुछ दिख रहा है आपको? विकास के रूप में तो मात्र मेरे को विकास दीक्षित जी दिख रहे हैं इस समय, जो मंडल अध्यक्ष है। बाकी तो आप पचौर की स्थिति भी देख सकते हैं, विकास स्वतः दिखेगा आपको। कोई उपलब्धि 10 वर्ष में माननीय सांसद महोदय के खाते में यहाँ पर दर्ज नहीं हुई है। स्थिति जस की तस। कोई बड़े काम क्षेत्र में उद्योग लगाओ, बेरोजगारों को रोजगार मिलाओ, या ऐसी कोई उपलब्धि यहाँ लोगों को राहत महसूस हुई हो? वर्तमान समय में कांग्रेस इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, रोजगार, विकास, शिक्षा, और इसके नाम पर राजगढ़ जिले में उपलब्धि शून्य है। देखिए यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी की महिला अध्यक्ष भी है, बताइए क्या उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की? रोजगार के क्षेत्र में क्या उपलब्धि प्राप्त की है जिले ने? देखिए अभी आप सभी को पता है कि देश में G20 आयोजन हुआ था, सम्मेलन, जिसमें हमारे विश्व के सारे ऐसे धुरंधर भारत आए थे। तो योजनाएं बहुत बन रही है रोजगार के क्षेत्र में। राजगढ़ जिला उन्नति करेगा। हम माननीय सांसद मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो राजगढ़ जिला ऊंचाई छू हो गया, वो मेरे ख्याल से इतिहास में दर्ज होगी ये चीजें। आप बताइए थोड़ा क्या उपलब्धि है 10 वर्ष जो सांसद रहे उनकी? ये तो भाजपा वाले बता पाएंगे, मुझे तो कोई दृष्टिगोचर होती नहीं है। मुझे तो राजा साहब का समय, उनका कार्यकाल, हमारे जो विधायक यहाँ 2 रहे उनका समय, उनका कार्यकाल। पचौर में यदि पॉलिटेक्निक है तो हमारे विधायक लाए, पचौर में यदि डिग्री कॉलेज है तो हमारे विधायक लाए, बस स्टैंड की बिल्डिंग का निर्माण हमारे विधायक ने करा, बस स्टैंड का निर्माण हमारे विधायक ने, गर्ल्स स्कूल की बिल्डिंग हमारे विधायक ने करी, राजा साहब की देन है। डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग राजा साहब की देन है। यहाँ डैम, स्टाफ डैम जो है यहाँ आसपास के पूरे इस पचौर ब्लॉक के आसपास जितने सिंचाई के साधन रोके गए सब राजा साहब की देन है। कोई काम नहीं। और वो यहाँ क्या आवश्यकता, क्या जरूरत थी जो नहीं हुआ है? यहाँ इतनी ज़रूरतें थी कि तहसील उनके समय पे घोषित हुई और तहसील यहाँ पर अभी इस समय संचालित है, लेकिन आज तक ये ब्लॉक नहीं बन पाया। हमारी पचौर अलग से जनपद नहीं बन पाई। पचौर के नाम का ब्लॉक सारंगपुर में संचालित होता है, लेकिन ये लोग उसे नहीं ला पाए। डिग्री कॉलेज हमारे साहब के समय पे खुला, जो पद रिक्त रह गए साइंस की फैकल्टीज़ के, आज भी वो खाली हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज की बिल्डिंग का इनसे कलर पुताई तक नहीं हुई है, उसका भी उस बिल्डिंग का फोटो खींच के आप देख लेना। जो काम जहाँ पर जैसा विधायक कृष्णमोहन मालवीय या दिग्विजय सिंह सरकार के समय पचौर के छूट गए, भाई अपन जिस नगर में खड़े हैं अपन तो इस एक नगर को भी भारत माने, किसी भी विषय की अन्य कोई बात नहीं करें। यदि पचौर भारत है तो इस पचौर में जो भी चीजें बताने लायक हैं
चाहे स्टाफ डैम हो, चाहे शिक्षा के मामले में, दोनों हमारे डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, अस्पताल 30 बिस्तरों की देखिए मंजूरी हो। शिक्षा का अभाव है यहाँ के बच्चे जो है शिक्षा के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। उच्च शिक्षा जो है उसकी व्यवस्था नहीं है। और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर। आप बताइए जो शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रयास किए? चुनाव को लेकर आप ये पूछ रहे हैं पब्लिक से या पब्लिक के नुमाइंदों से? हाँ, चुनाव को लेकर पूछ रहे हैं ना? हम तो पूछ रहे हो क्या उपलब्धि है किसी एक विषय का नहीं, मैं तो पूरा ही बता देता हूँ ना, कम शब्दों में बता देता हूँ। चुनाव को लेके ही पूछ रहे हैं, चुनाव का समय है। अभी बताया कि नगर में ये काम होना चाहिए, नगर में ये काम नहीं हुए। नगर पार्टी, उसके लिए नगर पार्टी के जब चुनाव आए तो निर्णय जनता करती है। लेकिन 10 सालों में 1993 से लगा के 2003 तक इतना बड़ा गड्ढा विनाश का यहाँ खोदा गया था। सामाजिक समरसता का ताना बाना छिन्न भिन्न था। बिजली नहीं थी। किसान के लिए जो 3 मुख्य चीजें होती है, बिजली, सड़क और जल, उन तीनों का निराकरण इन सालों में हुआ है, इस शासन में हुआ है। और ये चुनाव तो राष्ट्र का चुनाव है। और चुनाव जो हो रहा है ये दिग्गी वर्सेज रोडमल नहीं, ये चुनाव तो मोदी वर्सेज विपक्ष हो रहा है पूरे देश में। ये जो राम मंदिर का जो रहेगा ये कितना प्रभाव डालेगा इस चुनाव में? राम मंदिर का चुनाव इतना प्रभाव डालेगा कि आज जो हर घर पे झंडे लगे हुए हैं ना, ये झंडे सीमेंट कंक्रीट की दीवारों में नहीं लगे हुए हैं। ये झंडे लोगों के दिल में गड़े हुए हैं, दिल में। और ये परिणाम बताएगा 4 जून को कि क्या होने जा रहा है। देखिए और भी ये लोग मौजूद हैं। बताइए थोड़ा क्या रहेगा इस बात को? भाजपा जीतेगी। वैसे ऑल इंडिया में जो है 400 सीट के करीबन आने की है। अब की बार 400 पार का 400 पार का जो मोदी जी का नारा है वो उसमें जो है लग रहा है ऐसा कि 400 से कम नहीं आएगी। विनाश का यहाँ खोदा गया था। सामाजिक समरसता का ताना बाना छिन्न भिन्न था। बिजली नहीं थी। किसान के लिए जो 3 मुख्य चीजें होती है, बिजली, सड़क और जल, उन तीनों का निराकरण इन सालों में हुआ है, इस शासन में हुआ है। और ये चुनाव तो राष्ट्र का चुनाव है। और चुनाव जो हो रहा है ये दिग्गी वर्सेज रोडमल नहीं, ये चुनाव तो मोदी वर्सेज विपक्ष हो रहा है पूरे देश में। ये जो राम मंदिर का जो रहेगा ये कितना प्रभाव डालेगा इस चुनाव में? राम मंदिर का चुनाव इतना प्रभाव डालेगा कि आज जो हर घर पे झंडे लगे हुए हैं ना, ये झंडे सीमेंट कंक्रीट की दीवारों में नहीं लगे हुए हैं। ये झंडे लोगों के दिल में गड़े हुए हैं, दिल में। और ये परिणाम बताएगा 4 जून को कि क्या होने जा रहा है। देखिए और भी ये लोग मौजूद हैं। बताइए थोड़ा क्या रहेगा इस बात को? भाजपा जीतेगी। वैसे ऑल इंडिया में जो है 400 सीट के करीबन आने की है। अब की बार 400 पार का 400 पार का जो मोदी जी का नारा है वो उसमें जो है लग रहा है ऐसा कि 400 से कम नहीं आएगी। और भी ग्रामीण लोग भी हैं यहाँ पर। आप कहाँ के? पचोर के पचोर के ही है। बताइए क्या रुझान लग रहा है इस बार? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। राम राज आ गया, राम राज आके नगर की अच्छी सुविधा चल रही, बढ़िया काम सब, कोई प्रकार की गलती नहीं है यहाँ, सब मजा आ रहा। आप भी यहीं के? हम ये पानिया के गांव के हाँ। इसी संसदीय क्षेत्र में? हाँ, इस संसदीय क्षेत्र बताइए, क्या वर्तमान हमें बिल्कुल बिजली टाइट में बिल्कुल टनाटन मिल रही, लाइट, पानी नहर फुल फाल चल रही, खूब गाँव हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। रोड गाँव में गाँव रोड बना दिया, कुआ पे रोड बनवा दिया संसद जी ने, पानी की सब कोई समस्या नहीं। और अब की बार 400 पार। देखिए इनका ये भी है, इनका भी यही कहना है अब की बार 400 पार। बाकी आप कहाँ के हैं? नापले के आप बताइए वर्तमान में जो दोनों पार्टी के नेता जो खड़े हैं चुनावी मैदान में हैं, उनको लेके क्या कहेंगे आप? मैं मेरे विषय में बता दूं भाई साहब। आपके विषय में बता दीजिए। मेरे साथ क्या हुआ, मैं प्रधानमंत्री आवास के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मैं कलेक्टर साहब के पास गया, सीओ साहब के पास गया, जनपद सीओ साहब के पास गया,
बहुत चक्कर लगाए मैंने प्रधानमंत्री आवास, हमारे चारों जनों के फर्जी अकाउंट खुलवा के हमारे प्रधानमंत्री आवास निकाल ली गए। मैंने प्रमाणित प्रूफ दिया कलेक्टर साहब, सीओ साहब, जनपद सीओ सभी को, पर मेरा आज तक कोई निराकरण नहीं किया गया है। बिल्कुल जिसके बाद में आश्वासन देते हैं कोई निराकरण नहीं होता है। फर्जी अकाउंट खोल के पैसा निकाल लिया गया मेरा। शिकायतों पर कोई कार्रवाई कोई कार्रवाई नहीं, मैं 5-10 साल से भटक रहा हूँ, कोई शिकायत पे कार्रवाई नहीं। मैं इतना परेशान हूँ फर्जी अकाउंट खोल के। वर्तमान में जो चुनाव है इसको लेके आपका क्या मन है? अब क्या करें, हमारा प्रधानमंत्री और चारों का निकाल लिया गया। आज तक शासन की 1 रुपए की योजना का लाभ नहीं मिला। हम तो दुखी है, परेशान है, हम क्या करें? इतनी योजना हाँ, इतनी योजना है, लगभग हमारे चारों जनों के आवास खा गए। और प्रमाणित प्रूफ कलेक्टर साहब, सीओ साहब, जनपद सीओ सभी को दिया मैंने। आज तक कार्य पचोर बैंक ऑफ इंडिया फर्जी खाता मेरी मम्मी का, उससे आवास निकाला, शौचालय निकाला। स्टेट बैंक में मेरे भाई सर्विस करता है भोपाल, उसका प्रधानमंत्री आवास स्टेट बैंक से निकाला। कोई सुनवाई नहीं, इतना परेशान है, हम तो दुखी है बहुत। वर्तमान में चुनाव को लेके क्या आपका मन है? अब चुनाव में वर्तमान में देखो, तो पंचायत में थोड़े तुमने मतलब तो बड़ी लोकसभा वर्तमान में चुनाव की बात करो, लोकसभा चुनाव है, इसको लेके आप क्या मन में है? अब वो बनाएंगे रणनीति लोकसभा चुनाव की, किसको देना क्या नहीं देना है। अभी समय भी है थोड़ा, फिर बनाएंगे समय। किसान अभी समय। आप कहाँ के हैं? पानिया से। पानिया से। हाँ, जसवंत सिंह गुजर। क्या माहौल है गाँव में? गाँव में यह माहौल है हमारे यहाँ तो कि 1 नंबर बीजेपी का माहौल है। 1 नंबर बीजेपी का है। रोडमल नागर ने जब भी जरूरत पड़ी हमारे गांव के लिए फुल सहयोग किया। कहीं जब भी हम गए उनके पास गया, कभी हमने उनसे मना नहीं करी। हमसे उनने कि हम जो भी काम लेके गया सब हमारा काम पूरा करिए। हमारे पंचायत में काम अच्छा दिया उनने। और पानी की हमारे नेर मोहनपुरा नेर डैम से गांव में व्यवस्था कर दी पानी। किसानों को पानी की सुविधा है। आप क्या नाम आपका? भगवान सिंह बताइए। भाजपा का वर्तमान में लोकसभा चुनाव है, इसको लेके क्या रुझान लग रहा है आपको? भारतीय जनता पार्टी क्या कमल का फूल जीता है। पूरा देश समस्या को लेके तो कोई ऐसा विषय नहीं है जो लोग उससे दुखी हो। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसने भाजपा ने उसकी समस्या हल नहीं करी हो। छोटी से छोटी समस्या, आम गरीब से लेके तो अमीर आदमी तक की समस्या का काम समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने किया, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने किया। लाडली बहना से लेके तो मरते दम तक की व्यवस्था जब भारतीय जनता पार्टी कर रही, तो फिर वोट मांगना नहीं मांगने की व्यवस्था नहीं है। लोग कह रहे हैं, आम मतदाता के मन में एक बात है कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। ये आम आदमी की धारणा है। कांग्रेस भी अंतरात्मा से यही कहते हो, मतलब उनके जबी जवान से उनके मन में एक बात तो है कि यार काम तो हुआ। अच्छा, किसी चीज को न करो कैसे आप? भाई मान लीजिए सांसद का काम क्या है? लोकसभा में अपनी बात करना, रोड बने, सड़क बने, बड़े काम, डैम बने, लोगों को पानी मिले, घर को पानी मिले, खेत को पानी मिले। ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बाखूबी किया है। और आने वाले समय में हर घर में नल और हर खेत को जल, ये हमारा नारा है। माननीय मोदी जी का, माननीय हमारे लोकप्रिय सांसद जी का, वो पूरी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता एक पांव पे खड़े हैं। प्रधानमंत्री आवास देश की आजादी के बाद हर सरकारों ने, हर पार्टी ने एक ही बात। एक व्यक्ति यहीं पर कह रहा था कि प्रधानमंत्री आवास है, उसमें वो बच्चा भ्रमित हो गया होगा, किसी ने भ्रमित कर दिया होगा। प्रमाणित प्रूफ दे दूं, प्रमाणित प्रूफ दूं मैं आपको। देखिए अब क्या है, एक बात सुनिए, ऐसे लोगों की, ऐसे गरीब, ऐसे लोगों की एक मिनट भाई साहब, एक बात सुनिए। इसमें सांसद जी की भूमिका क्या है, इसमें सरकार की क्या भूमिका है? ये पंचायत का काम। प्रधानमंत्री आवास है, प्रधानमंत्री के नाम से आवास है, योजना प्रधानमंत्री की है, कलेक्टर को सुनना चाहिए ना। एक बात बताओ आप कि प्रधानमंत्री आवास ये नगर पंचायत पचोर है, तो मरते दम तक की व्यवस्था जब भारतीय जनता पार्टी कर रही, तो फिर वोट मांगना नहीं मांगने की व्यवस्था नहीं है। लोग कह रहे हैं, आम मतदाता के मन में एक बात है कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। ये आम आदमी की धारणा है। कांग्रेस भी अंतरात्मा से यही कहते हो, मतलब उनके जबी जवान से उनके मन में एक बात तो है कि यार काम तो हुआ। अच्छा, किसी चीज को न करो कैसे आप?
भाई मान लीजिए सांसद का काम क्या है, लोकसभा में अपनी बात करना, रोड बने, सड़क बने, विकास के मुद्दे बड़े काम, डैम बने, लोगों को पानी मिले, घर को पानी मिले, खेत को पानी मिले। ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बाखूबी किया है और आने वाले समय में हर घर में नल और हर खेत को जल, ये हमारा नारा है माननीय मोदी जी का, माननीय हमारे लोकप्रिय सांसद जी का। वो पूरी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता एक पांव पे खड़े हैं। प्रधानमंत्री आवास देश की आजादी के बाद हर सरकारों ने, हर पार्टी ने एक ही बात, एक व्यक्ति यहीं पर कह रहा था कि प्रधानमंत्री आवास है, उसमें वो बच्चा भ्रमित हो गया होगा, किसी ने भ्रमित कर दिया होगा। प्रमाणित प्रूफ दे दूं, प्रमाणित प्रूफ दूं मैं आपको। देखिए अब क्या है, एक बात सुनिए, ऐसे लोगों की, ऐसे गरीब, ऐसे लोगों एक मिनट भाई साहब, एक बात सुनिए, इसमें सांसद जी की भूमिका क्या है, इसमें सरकार की क्या भूमिका है? ये पंचायत का काम, प्रधानमंत्री आवास है, प्रधानमंत्री के नाम से आवास है, योजना प्रधानमंत्री की है, कलेक्टर को सुनना चाहिए ना। एक बात बताओ आप कि प्रधानमंत्री आवास ये नगर पंचायत पचोर है, अब आप इस मामले को देखेंगे पूरी ताकत से, और कहीं गड़बड़ी होगी वो अधिकारी बचेगा नहीं। जिसने भी गड़बड़ी, सरपंच ने करी वो सरपंच नहीं बचेगा, और माननीय कोई अच्छा अधिकारी होगा। वैसे ऐसी गलती होती नहीं है। आपकी राशि, आपके 2.5 लाख रुपए आपके खाते में आते हैं, 1 लाख की किस्त ही, वो पैसा निकाल के आप काम में लगा लो। अच्छा, लोग क्या करते हैं, पैसा निकाल के टीवी ले आएंगे, मोटरसाइकिल ले आएंगे, लेकिन जो पैसा आवास का पैसा आवास में लगाए ना आप, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, कोई भी होती है, वो किसी गांव की हो या शहर की हो, तो गांव का सरपंच इसका निदान करेगा, वहाँ का सचिव निदान करेगा। ये सारी चीजें, यही सारी चीजें हैं जिसको गांव का व्यक्ति, गांव का सरपंच, और मैं पहला व्यक्ति सुन रहा हूँ ये कि प्रधानमंत्री आवास में गड़बड़ी हुई। ऐसी कोई घटना कहीं भी नहीं है। अच्छा, आवास के पैसा ले लिया, 1 लाख रुपए मिला आपको पहली किस्त, आपने अपना दस्तावेज तैयार करा, तो आप उस पैसा को लगा, प्लान तैयार करो, टान हाइट तक मकान को तैयार करोगे, आपका फोटो खींचेगा, दूसरी किस्त फिर आ जाएगी। वो पैसा आपने छत डाल के कंप्लीट करा, फिर आपकी राशि आ गई 50,000 कब, जब आप लिपा पोती करोगे। अब आप उन पैसा का दुरुपयोग करो, सरकार दे रही सीधे हाथ और आपसे ले नहीं रही, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इससे कोई बड़ी बात हो नहीं सकती। सही है। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पर, इनसे भी हम बात करेंगे। आप मतदाता हैं, आप हाथ फैले वाले हैं, आप हमको बताइए वर्तमान में जो चुनाव है इसको लेके आप क्या मन में विचार रखते हैं? हूँ कहीं थैला वालों है कहीं जाना। आप बताइए, जो चुनाव है वर्तमान में जी, एक तरफ दिग्विजय सिंह है, एक तरफ कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, दोनों में क्या अंतर देखते हैं आप? अंतर क्या है, जो विकास करेगा उसको वोट देंगे, विकास के नाम पर जी। देखिए, जो है वोट मिलेंगे विकास के नाम पर। आप भी कुछ बोलेंगे? बिल्कुल, बताइए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अभी आपने सुना बीजेपी के एक नेता बोल रहे थे, ये मुकाबला रोड़मल जी का और दिग्विजय सिंह जी का नहीं है, मुकाबला किसका है? राष्ट्र का। तो मेरा ये कहना है कि सांसद जी हमारे नगर का सम्मानीय आदमी है, हमें बहुत गर्व हुआ था कि हमारा नगर का सांसद बना तो विकास होगा। पर आप ये बताएं कि क्या कारण है कि खुद के नाम पे वोट नहीं मांग पा रहे हैं वो, उन्होंने मोदी जी का और कमल का नाम लेना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं उपलब्धियों की कमी के कारण उन्हें उनका सहारा लेना पड़ रहा है, ऐसा मेरा मानना है। अगर वास्तव में हमने कुछ किया होता तो हमें ये बोलना चाहिए था कि मैंने बताओ क्या काम नहीं करा आप लोगों के लिए जो मुझे वोट नहीं दोगे आप। मुझे खड़े होकर ये बोलना चाहिए था कि मेरी उपलब्धि इस नगर के लिए इतनी है, फिर आप मुझे वोट क्यों नहीं दोगे। क्या अपने नाम पे वोट मांगने की हिम्मत भी हमें नहीं है, जो हम दूसरों का नाम का सहारा लेकर वोट मांग रहे हैं और हम कहते हैं हमने विकास किया है। अरे विकास किया है तो बताते क्यों नहीं बताओगे तो फिर वोट दूसरे नाम पे मांग लेंगे हम। राजा साहब हमारे जो खड़े हुए हैं दिग्विजय सिंह जी, उनके विकास कार्यों को अगर जाना जाए तो राजगढ़ जिले की पहचान अगर किसी से तो वो दिग्विजय सिंह जी हैं। राजगढ़ जिले को अगर विकसित बनाने में प्रयास किया सबसे पहले तो वो दिग्विजय सिंह जी है। ये हमारे भगवान दादा नगर पंचायत पचौर के पहले पार्षद थे, इनसे पूछिए जब ये पार्षद थे तो शासन दिग्विजय सिंह जी का था। और पचौर में नल की समस्या, पानी की समस्या गंभीर थी, तब टंकी बनवाई और पचौर में नल लाइन लगवाई। तो कहीं ना कहीं सरकार का योगदान तो रहा होगा। पंचायत को भी, पंचायती राज कौन लाया? दिग्विजय सिंह जी। पंचायत का विकास कौन लाया? दिग्विजय सिंह जी। और आज वो जनसेवक फिर से एक बार मैदान में आप लोगों के सामने
और वो अपने काम पे आधार पे पिछले 35 सालों से सेवा कर रहा है इस जिले की। जो व्यक्ति जब गया पार्टी का भेदभाव नहीं किया, सबका सहयोग करा, ये भी जिम्मेदार है। और नगर पंचायत के जितने अध्यक्ष बने बीजेपी के, उनका भी उनने भरपूर सहयोग किया। अगर कोई मना करता हो तो उन्हें वोट मत देना। अगर वाकई में उनने नगर का और जिले का सहयोग किया है तो मेरी लोगों से अपील है कि कांग्रेस को वोट दे। और ऐसे जिस सज्जन ने, जिस मुख्यमंत्री ने इस जिले के लिए सब कुछ न्यौछावर के उन्हें वोट देकर विजय बनाए। जय हिंद, जय भारत। सर, मेरा कहना ये है कि भाई साहब ने बात करी दिग्विजय सिंह की। दिग्विजय सिंह ने पट्टा कांड किया, इतने निर्दोष लोगों के जेल में भरिया। उस दिग्विजय सिंह ने निर्दोष, मैं निर्दोष हूँ, मैं 24 दिन जेल में रह आया हूँ। मैं खुद 24 दिन जेल में रह आया हूँ। मैं हूँ दिग्विजय सिंह, मैंने कोई कांड नहीं किया ऐसा। मैं तो जेल में क्यों रखा फिर? झूठे लोग मैं ये मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह था उस टाइम पे। ये मतलब झूठे फंसाए। मैं पानिया का हूँ, मैं जसवंत से गुजर हूँ। पूरे घर के गए 50 बना के। मेरा पिताजी, मेरा 2 भाई, हाँ 2002 की बात बता रहे हूँ मैं सर आपको। ये भाई साहब ने बात करी, इसलिए मैं कहना पड़ा वो बात। देखिए, यहाँ दोनों ही पार्टी के लोग हैं, दोनों ही पार्टी का। आप क्या नाम क्या है? आप कुछ बताएंगे? आने वाली तारीखों में जो है माहौल काफी गर्म हो जाएगा, चुनावी माहौल है काफी तेज हो जाएगा। नामांकन की प्रक्रिया जो है वो 1 सप्ताह बाद शुरू होने वाली है। बड़े बड़े नेताओं के दौरे रहेंगे। अभी वर्तमान में दोनों नेता जो प्रत्याशी है ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी दौरे पर हैं। ओम प्रकाश व्यास, इंडिया न्यूज, राजगढ़।